दोस्तों, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस के अंदर हैं, काशी विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं, फोटो शूट किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हो रहा है, वोटिंग की जा रही है और इसी दौरान टीएमसी के एक बड़े नेता ने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को चैलेंज कर दिया है। जी हां दोस्तों, कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल की सभी 294 सीटों पर आप ही उम्मीदवार हैं। जो टीएमसी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी को बड़ा चैलेंज करते हुए एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में सुनिएगा कि किस तरीके से उस नेता ने बाकायदा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को चैलेंज किया है और कहा है कि जिस तरीके से आपने कहा था, भाषणों में आपने कहा था, और अगर आप ये चुनाव हार जाते हैं और 4 तारीख को नतीजा टीएमसी के पक्ष में आता है, तो फिर आपके पास हिम्मत है कि आप अपने पद से रिजाइन दे देंगे, इस्तीफा दे देंगे। जी हां दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों सुनिए कि टीएमसी के उस बड़े नेता ने क्या कुछ कहा है। नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम? और लिख रहे हैं, नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट पर आप ही कैंडिडेट हैं। बड़ी बड़ी बात करना छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेगी, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिएगा। है दम? इस तरीके की बातें डेरेक ओब्रायन ने किया है, यानी डायरेक्ट चैलेंज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। दोस्तों, कई एक वरिष्ठ पत्रकार थे, हालांकि मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, कई लोगों ने भी इस तरीके के ट्वीट किए थे और उस ट्वीट में यह कहा गया रहा था कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह जी तक सबने पूरे जोर लगा दी टीएमसी पार्टी को हराने के लिए, पश्चिम बंगाल में भगवा लहराने के लिए, बीजेपी की सरकार बनाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी, अमित शाह जी के इतनी रैलियां करने के बावजूद भी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के झाल मूली खाने के बावजूद भी, इतनी सारी फोटोशूट करने के बावजूद भी, अगर टीएमसी वहां जीत गई तो फिर इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या मोदी जी इसकी जिम्मेदारी लेंगे या गृह मंत्री अमित शाह जी लेंगे या कौन लेगा? या हर बार की तरह जो है फिर किसी छोटे नेताओं पर और किसी और कार्यकर्ता पर इसका पूरा ठीकरा फोड़ दिया जाएगा? इस तरीके की बात उस वक्त भी तंज मारी जा रही थी, पहले मतदान से पहले, पहले चरण के मतदान से पहले। और आज तो दोस्तों फाइनल वोटिंग हो रही है, आखिरी चरण का मतदान हो रहा है और आज के दिन एक बड़ा चैलेंज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को किया गया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे ही इधर चुनाव प्रचार थमता है तो बंगाल के पड़ोसी राज्य में प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंच जाते हैं, वहां पर फुटबॉल खेलते हुए नजर आते हैं। लोगों ने उस पर भी कहना शुरू किया कि चाहे भले ही आचार संहिता हो, सब कुछ हो, लेकिन चुनाव प्रचार जो है अलग तरीके से रुकना नहीं चाहिए। लोगों ने यह तंज मारते हुए कहा, आरोप लगाते हुए कहा कि आप समझिए कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी पड़ोसी राज्यों में हैं और वहां पर फुटबॉल खेल रहे हैं तो जाहिर तौर पर मीडिया जो है उस पूरी खबर को चलाएगा, और जब मीडिया खबर को चलाएगा तो जाहिर तौर पर जो है लोगों के बीच में मोदी जी का तो मैसेज जाएगा ही जाएगा। हालांकि भले ही चुनाव प्रचार से रिलेटेड मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। और आज के दिन दोस्तों देखिए, आज के दिन ज्यादातर समय पर यही होता रहा है। सोचिए कि जब राहुल गांधी जी भारत जो है वोटर अधिकार यात्रा बिहार के अंदर निकाल रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी का दिल्ली के अंदर प्रोग्राम चल रहा था, किसी रोड का जो है उद्घाटन कर रहे थे। और आज के दिन पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण का मतदान हो रहा है, तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र काशी के अंदर, वाराणसी के अंदर काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, फोटो शूट किया जा रहा है। हालांकि वो उनका निजी मसला है, वो जा सकते हैं, दर्शन करने जा सकते हैं, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें जो है विरोध करने वाली जैसी कुछ बात नहीं है। उनकी मर्जी, अपने संसदीय क्षेत्र में कभी भी जा सकते हैं, कभी भी फोटोशूट करा सकते हैं, उद्घाटन कभी कर सकते हैं, देश के पीएम है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल के अंदर जो चुनाव
के दौरान जो प्रधानमंत्री मोदी जी के तरफ से जो भाषण दिए गए और उसके बाद टीएमसी पार्टी के बड़े नेता ने जो चैलेंज दिया है कि अगर दम है तो फिर 4 तारीख के बाद अगर टीएमसी और अगर ममता बनर्जी जीतती हैं तो अपने पद से रेजिग्नेशन देंगे। है अगर इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो है दम तो बताइए। इस तरीके की बात, इस तरीके का चैलेंज जो है टीएमसी पार्टी के बड़े नेता ने दिया है, यानी डेरेक ओब्रेन जी ने जो है इस वीडियो को शेयर किया, उन्होंने ही चैलेंज दिया है। सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि क्या इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाएगा। देखिए, चैलेंज दिया जाता है तो चैलेंज को एक्सेप्ट करना भी चाहिए। जैसे राहुल गांधी ने सदन के अंदर अमित शाह जी को दिए कि आइए 1 to 1 कर लेते हैं, उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद कई मौके पर चैलेंज दिया जाता रहा लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी एक चैलेंज, नया चैलेंज ओब्रायन की तरफ से दिया गया। जरा इस खबर को देखिए, जो अमर उजाला की तरफ से खबर आई है। खबर में लिखा है, बंगाल चुनाव, प्रधानमंत्री को टीएमसी सांसद की चुनौती, पूछा क्या सीएम ममता के जीतने पर इस्तीफा देने की हिम्मत है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के बीच सियासत गर्मा गई है। डेरेक ओब्रायन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी जीतती है तो वो इस्तीफा देंगे, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी इस्तीफा देंगे। वहीं ममता बनर्जी ने भाजपा पर चुनाव में गड़बड़ी और जो है गड़बड़ी के अलावा बहुत सारे आरोप लगाए। आगे ममता बनर्जी कह रही हैं, हालांकि आप देखिए कि पूरे चुनाव में ममता बनर्जी जिस तरीके से बेबाकी अंदाज में बोलती रही हैं, आप सभी को पता है। तो झालमुड़ी वाले बयान पर जो मोदी जी ने फोटो शूट कराया, जो वीडियो शूट कराई, रील डाली गई प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, उस पर भी ममता बनर्जी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि दरअसल कोई आम दुकानदार नहीं, एसपीजी को लगा दिया गया, इस तरीके की बातें कहेंगे, आरोप लगाया गया। दूसरी वीडियो जब गंगा जी में प्रधानमंत्री मोदी जी फोटो शूट करते हुए नजर आए और साथ ही साथ जो है उनकी वीडियो शूट की गई, उसको लेकर के भी ममता जी ने बाकायदा सब कुछ कटाक्ष करते हुए कहा कि आप दिल्ली की यमुना को तो साफ सुथरा कर नहीं पाए और आप गंगा जी में आकर के फोटो शूट करा रहे हैं। जब आप दिल्ली के अंदर साफ सुथरा नहीं दिलवा पा रहे हैं, जहां पर आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आप उसको ठीक नहीं करा पा रहे हैं, तो कैसे हम मान लें कि आप पश्चिम बंगाल को ठीक कर पाएंगे। इस तरीके के तंज मारा गया। दोस्तों, ममता बनर्जी ने उस वक्त कहा था, भाजपा जबरन चुनाव में गड़बड़ी कराने की कोशिश कर रही है। हमारे कार्यकर्ताओं को रात में किस तरीके से पीटा जाता है या कैसी गुंडागर्दी है, वोटिंग इस तरीके से नहीं होती है। क्या लगता है, प्रधानमंत्री मोदी जी चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाएंगे? और सबसे बड़ी बात, 4 तारीख को क्या होने जा रहा है, आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जगह अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए ईश्वर न्यूज़। धन्यवाद।